साहब उसको जिंदा जला दिया गया। ये फोटो है, मैं आपको भिजवा रहा हूं, देखिए, आप भी देख लीजिए, जिंदा जलाया। अपराधी उस लड़की के साथ रेप कर रहा था, तो उसने जब शोर मचाया तो उसने बाहर की कुंडी लगा दी, परिवार के लोगों ने, महिलाओं ने, और 112 पुलिस को फोन किया। 112 नंबर पुलिस आई, उस लड़की को जिसने रेप किया उस लड़के को पुलिस को सौंप दिया, लेकिन उसको बाहर ले जाकर 12 बजे छोड़ दिया गया। लाठ लेकर के पूरे गांव में उन्होंने आतंक मचाया कि अगर कोई गवाही देगा तो तुम्हारा हल भी यही कर दिया जाएगा। और वो लड़का केवल एक पूरा परिवार को चलाने वाला लड़का था। उसकी बूढ़ी माँ है, मैं मिलकर आया परिवार से, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, हलवाई का काम करता था, उसी से उस परिवार का गुजारा चलता था। वो मेरा कहना यह है कि सरकार में पूरे प्रदेश में जघन्य हत्याकांड, रेप की घटनाएं, लूट, डकैती चरम पर है। अभी डॉक्टर मान सिंह जी पढ़ रहे थे, मैं इस घटना का चश्मदीद, क्योंकि मैंने प्रोटेस्ट किया इसको। मैं पीड़ित परिवार से मिलने गया। ये 5 तारीख को अपनी मौसी के यहाँ ज्वालागंज मिलने जा रहा था लड़का सोनू, और सरधना उतरा, वहां से टेम्पू में बैठ गया तो बाकी सवारी उतर गई, तो वो 5 किलोमीटर आगे उसका गांव था ज्वालागंज, वहां उसको जाना था। उस टेम्पू चालक ने उसको शराब पिलाई, खुद पी, और कहा सुनी ही उसने 4-5 लोगों को बुला लिया टेलीफोन करके, स्थानीय, और वहां जाके पहले उसको मारा, बहुत पीटा गया। जब उसको दिख गया कि ये मरणास्थल में है तो उसको वहीं बांध करके वो साहब उसको जिंदा जला दिया गया। ये फोटो है, मैं आपको भिजवा रहा हूं, देखिए, आप भी देख लीजिए, जिंदा जलाया। इससे गंभीर घटना और क्या हो सकती है। और इसमें श्रीमन जी 6 तारीख को सुबह ही पता लगता है उसकी मौसी को, वो अनपढ़ महिला है, मैं नाम भी उसका बता दूं, उसका नाम है मदनवती, जो अंगूठा छाप अनपढ़ औरत है। उससे पुलिस वाले ने अंगूठा लगा लिया, अपनी तरफ से तहरीर लिखी, उसमें कोई नामी अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। और उस टेम्पो चालक को केवल एक आदमी हत्या करके जिंदा नहीं जला सकता आदमी, और वो लड़का केवल एक पूरा परिवार को चलाने वाला लड़का था। उसकी बूढ़ी माँ है, मैं मिलकर आया परिवार से, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, हलवाई का काम करता था, उसी से उस परिवार का गुजारा चलता था। और उसके बाद केवल उसको नाबालिग दर्शा करके पुलिस ने और बाल सुधार गृह में जेल भेज दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। एक बाल अपचारी हत्या करके जिंदा नहीं जला सकता, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पर बड़ा लोगों में आक्रोश हुआ। और 16 तारीख को, उससे पहले 13 तारीख को मैं लखनऊ हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने, माननीय अखिलेश जी को अवगत करा। उन्होंने पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए उस परिवार की सहायता के लिए दिए। उसके बाद सरकार कुछ जागी जब आंदोलन हुआ, और हम लोग मिलकर के आ गए। जो वहां पहुंचे तो सरकार के एक मंत्री जी को आदेश किया गया लखनऊ से कि आप भी जाइए, समाज का मामला है। वो गए और समाज से मिलकर आने के बाद अपना जन्मदिन मना रहे ढोल डपाड़ों के साथ। उसके बाद उस लड़की को लेकर के लखनऊ आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया, और गिरफ्तारी की बात छोड़िए, 5 लाख रुपए का चेक उनको उनके द्वारा दे दिया गया। लेकिन जो असली मुलजिम है वो आज तक पकड़े नहीं गए। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि वो जो जिन 4 लोग जो उनसे बुलाए जिन्होंने हत्या की, वो अभी क्यों नहीं पकड़े। अगर पुलिस ने जो अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करके सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 1, ऐसी घटनाएं एक नहीं, ये उस घटना की पूरी एफआईआर की काफी है मेरे पास। दूसरी घटना, मैनपुरी में ग्राम अहमदपुर, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी में कुमारी गीता पुत्री स्वर्गीय जगतपाल कश्यप रेप के
बाद हत्या कर दी गई। और उसमें एक प्रतिनिधिमंडल जांच करने के लिए भाई मुकुल जी भी हमारे साथ थे, राज्यपाल कश्यप जी पूर्व सदस्य विधान परिषद थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी थे मैनपुरी के, और बहुत सारे लोग, ब्रजेश कठेरिया जी हमारे विधायक जी थे। और पूरी जांच जब की तो मान्यवर जब अपराधी उस लड़की के साथ रेप कर रहा था तो उसने जब शोर मचाया तो उसने बाहर की कुंडी लगा दी परिवार के लोगों ने, महिलाओं ने, और 112 पुलिस को फोन किया। 112 नंबर पुलिस आई, उस लड़की को जिसने रेप किया उस लड़के को पुलिस को सौंप दिया, लेकिन उसको बाहर ले जाकर 12 बजे छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या होता है, 4 बजे उसके पिताजी, वो लड़का, उसका भाई छत के रास्ते से आकर के मकान में दाखिल होते हैं। कुंडे में फांसी लगा करके उसकी हत्या कर दी जाती है लड़की, और धमकी देकर के, आपको तो मालूम है मुकुल जी, लाठी लेकर के पूरे गांव में उन्होंने आतंक मचाया कि अगर कोई गवाही देगा तो तुम्हारा हल भी यही कर दिया जाएगा। उस पर पूरी FIR है, लेकिन मुलजिम उस पर सुनिश्चित कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। उसी संबंध में दूसरी घटना, मैनपुरी सदर में एक लड़की थी दिवानसी राठौर, वो सुबह पूजा करने मंदिर में गई। 8 बजे एक सजा याफ्ता जो 6 महीने पहले ही जेल से छूट के आया, अपराधी है, 2-3 हत्याओं का मुलजिम है, उसने जाकर के सुबह 8 बजे मंदिर में गोली मार दी और लड़की की हत्या कर दी। उस परिवार में उस लड़के के अलावा कमाने खाने वाला कोई नहीं है, और उसका बाप जो है वो भी जमानत पर आया हुआ है। उसके पैर में गोली मार दी, पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं। इससे लगता है कि पुलिस के साथ पूरी साठ गांठ के साथ ये काम किया गया। इससे ज्यादा घटना गंभीर क्या हो सकती है। और इतना ही नहीं मानो है, इसकी भी FIR की नकल है, सब है मेरे पास। इसके बाद एक ये गांव है, गीता पुत्री श्री जगतपाल कश्यप, रेप के बाद हत्या कर दी गई और 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया। और इस घटना में पुलिस ने उस लड़के को, उसकी मां को, उसके पिताजी को अरेस्ट किया, लेकिन जो 4 अपराधी थे उसके साथ, उस अपराधी के अलावा 3 और, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या महिला से रेप कर सकती है? बाप बेटा दोनों रेप कर सकते हैं मिलकर के, लेकिन उनको जेल भेज दिया, मां बेटे और उस पुत्र को। लेकिन जो असली हत्यारे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, पीठ के माध्यम से ये मांग है कि उनके जो वास्तविक अधिकारी अत्याचारी हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इतना ही नहीं मान्य, अभी मैनपुरी में बिच्छेलाल पुत्र हजारीलाल निवासी शेहाखुर्द, थाना कोरी, जनपद मैनपुरी में एक लड़का जला करके 19 तारीख को मार दिया गया। इस पर अभी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई सरकार की तरफ से, और पुलिस इसमें सब लीपापोती कर रही है। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं गंभीर हैं कि सरकार कहती है कि 0 टॉलरेंस की है। लूट हो रही, बलात्कार हो रहा, हत्या हो रही। अभी मोहम्मद ये सत्यवीर पुत्र लक्ष्मण, 26 तारीख की घटना है, शाम 6 बजे, जो मैंने अभी बताई। ये अनुज के नाम से रिपोर्टर, उसकी मां, बहन, भाई और पिता, उनको भेज दिया।
और ये जगतपाल वाली घटना है, 14 साल की बच्ची के साथ मुजफ्फरनगर की घटना है, मेरठ की घटना है, और दलित बेटी है, और पीडीए को निशाना बनाया जा रहा है। कंक्लूड करिए। जी जी। अच्छा जी, मान्यवर, 9 मिनट से अधिक हो गया। हाँ, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई अपराध नहीं हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बाबा जी का बुलडोजर, माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कहां है? उसका तेल खत्म हो गया या उसका ड्राइवर भाग गया? इन अपराधियों पे जिन पर कार्रवाई नहीं पुलिस ने की, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर यही घटना किसी पीडीए के आदमी ने कर दी होती तो अब तक घर गिरा दिया गया होता, पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया होता। एक पक्ष की तरफ से, केवल एक पक्ष की तरफ से कार्रवाई हो रही है, केवल पीडीए को निशाना बनाया जा रहा है, और चुन चुन करके, जानबूझ करके हत्या हो रही है, रेप हो रहा है कि पीडीए के लोगों को दबाए जाए, चाहे उसमें पिछड़ा हो, दलित हो, संख्यक हो, आदि आबादी हो, कि पीडीए से पूरी सरकार घबराई हुई है। पीडीए का नाम ले तो सर 2017 सर रटा हुआ है कि 2017 से पहले तो हिंदुस्तान था ही नहीं यहां। 2017 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को बनाया, उत्तर प्रदेश को बनाया, इस विधान परिषद को बनाया, इस विधानसभा को बनाया। समाप्त करिए। केवल ये बताना चाहते हैं कि 17 से पहले कुछ था ही नहीं, 17 के बाद ही हमने सब कुछ किया। एक भी अपराध में अगर संज्ञान लेकर के सुनिश्चित कार्रवाई कर दी होती तो शायद मुझे ना उठाना पड़ता। तो मैं आपके माध्यम से इस पर सुनिश्चित कार्रवाई करने की आपसे अपेक्षा करता हूं कि पीठ इन सभी घटनाओं पर सरकार संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करे। ठीक है, धन्यवाद।